डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, संकेतवाचक विशेषण। दिस, दैट, दीज, दोज। पूर्व के वीडियो में मैं इन चारों विशेषण के बारे में बात कर चुका हूं। आज पुनः दूसरे स्ट्रक्चर भाषाई ढांचा। स्ट्रक्चर का आशय व्याकरण में होता है भाषाई ढांचा। तो दिस, दैट, दीज, दोज का यह स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, और इस स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है व्याकरण जानने वाले विद्यार्थियों के लिए जो इच्छुक हैं। अब समझिए क्या करना है। दिस, दैट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखें। दिस काउ, दैट बुक। इतना क्लियर है। दिस और दैट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखें। दिस काउ, दैट बुक। फिर ऑफ प्रीपोजिशन लगाएं। बातें समझिएगा। दिस, दैट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखें, ऑफ प्रीपोजिशन लगाएं। क्या हो गया? दिस काउ ऑफ, दैट बुक ऑफ। इज दैट क्लियर? इतना करने के बाद एक काम करना बाकी है। अब वो क्या? पॉजेसिव प्रोनाउंस रखें। अभी पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। वी का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है अर्स, OURS। यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, दे का देयर्स। ये हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। दिस बुक ऑफ हर्स, दैट काउ ऑफ हिज। ये स्ट्रक्चर। ऑफ के बाद क्या रखना है? पॉजेसिव प्रोनाउन रखना है। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं मैंने बता दिया। माइन, अर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो दिस काउ ऑफ हर्स, दैट बुक ऑफ हिज। ये स्ट्रक्चर। अब अगर आप इन्हें कर्ता बनाएंगे इस स्ट्रक्चर को, तो आगे आने वाली जो क्रिया होगी वो सिंगुलर होगी। ओके? दिस cow of hers has been stolen। ये देखो हम क्या लगा रहे हैं? has been। This cow of hers has been stolen। Okay? That book of hers या that book of his was costly। अब क्या कैसी क्रिया लगाई? सिंगुलर, was। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप कर्ता बनाएंगे तो इनके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर। ओके? अब दूसरी बात जान, अगर दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज रखेंगे दिस दैट के स्थान पर, तो इनके बाद आने वाली संज्ञा प्लूरल होगी। काउंटेबल होगा वो नाउन, लेकिन प्लूरल होगा। क्या हो जाएगा? दीज काउज, दोज बुक्स। उसके बाद ऑफ लगा दें।
फिर जो है पोजेसिव प्रोनाउंस रखते हैं, दोज काउज ऑफ हर्स, दीज बुक्स ऑफ हिज। अब इनके बाद जो क्रिया लाएंगे वो प्लूरल होगी। अगर आप इनको कर्ता बनाएंगे, दोज बुक्स ऑफ हर्स, दीज काउज ऑफ हिज, अगर इस स्ट्रक्चर को आप वाक्य का कर्ता बनाएंगे तो आगे आने वाली जो क्रिया होगी वो प्लूरल होगी। ओके, इज दैट क्लियर? अब एक बात और समझ लीजिए, आखिरी बात वो क्या है कि ऑफ के बाद जो आप पोजेसिव प्रोनाउन रख रहे हैं उसके स्थान पर कभी कभी क्या, जब आप चाहेंगे तो क्या रख सकते हैं, नाउन रखिए, सिंगुलर नाउन रखिए, जैसे बॉय, जैसे गर्ल, जैसे राजू, जैसे राम। और उनमें अपॉस्ट्रोफी लगा दीजिए। अपॉस्ट्रोफी क्या होता है? एक साइन होता है, चिन्ह, पंचुएशन का चिन्ह, ऊपर जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की तरह लगता है, ऊपर राम के ऊपर लगा देना है, एक अपॉस्ट्रोफी लगा देना है, और उसके नीचे एस लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, राजूस, राम्स, सीताज, दिस बुक ऑफ राजूस, दिस बुक ऑफ राजूस, these cows of सीताज। यह स्ट्रक्चर, तीन बातें मैंने आपको बताई। दिस दैट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन रखना है, दीज दोज के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रखना है, फिर ऑफ रखना है, उसके बाद पोसेसिव प्रोनाउन रखना है। फिर तीसरी बात बताई कि ऑफ के बाद आप सिंगुलर नाउन रख सकते हैं, जैसे राजू, राम, बॉय, गर्ल, लेकिन अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करना पड़ेगा। और अपॉस्ट्रोफी क्या है? एक पंचुएशन का चिन्ह है जो इन्वर्टेड कॉमा की तरह होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की तरह, और इसे ऊपर रखना पड़ता है। राम जैसे लिखना है तो राम के बाद क्या रखेंगे? ऊपर एक अपॉस्ट्रोफी रखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसके नीचे रखेंगे एस, तो हो जाएगा राम्स, राजूस, सीताज। ऑफ के बाद आप इसे भी रख सकते हैं। और ये तीनों स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इनका आशय जानते हैं क्या होता है? अगर हम कह रहे हैं कि दिस बुक ऑफ हर्स, तो मैं ये कह रहा हूं कि उसके पास जितनी किताबें हैं उसमें से यह वाली, दिस बुक ऑफ हर्स। अगर हम ये कह रहे हैं कि दीज काउज ऑफ राजूस, तो मैं ये कह रहा हूं कि राजू के पास बहुत सी गायें हैं जिनमें से ये वाली गायें। अगर मैं कह रहा हूं कि दोज बुक्स ऑफ हिज, तो मैं ये कह रहा हूं कि उसके पास बहुत सी किताबें हैं, उनमें से जो ये वाली किताबें हैं, दोज बुक्स, वे वाली जो किताबें हैं, किताबें बहुत हैं लेकिन उनमें से वो वाली, दोज बुक्स ऑफ हर्स, दैट हॉर्स ऑफ माइन। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास घोड़े बहुत हैं लेकिन उनमें से वह वाला, दैट हॉर्स ऑफ माइन। ओके, अब अगर मैं कह दूं दोज हॉर्सेस ऑफ हिज, दोज हॉर्सेस ऑफ हिज, तो ये कहा जा रहा है कि उसके पास घोड़े बहुत हैं लेकिन उन घोड़ों में से वो वाले घोड़े, दोज हॉर्सेस, गेट दैट? अब इन्हें आप कर्ता के रूप में भी रख सकते हैं
और जरूरत पड़ने पर आप इन्हें कर्म के रूप में भी रख सकते हैं। कर्ता के रूप में रखेंगे तो दिस दैट के का प्रयोग अगर आपने किया है तो वर्ब सिंगुलर होगी, दीज दोज का प्रयोग अगर आपने किया है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, इनके तमाम उदाहरण मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेषित कर दूं।